अम्मा बताओ, अम्मा बताएंगे अम्मा ने शादी में कैसा लहंगा पहना था। लो बेटा मैं अगले जन्म में काजल नहीं लगाओगे तो वो काजल। हेलो, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जहाँ मैंने अपना कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से आज का ब्लॉग स्टार्ट है। और हम लोग अपने घर की सबसे ऊपर वाली छत पर जा रहे हैं पूरे गांव का नज़ारा देखने। देखिए फ्रेंड्स, देखो मम्मी ने ये हमारे पूरे गांव का नज़ारा। इधर भी दिखा दो। सब दिखा रही हूँ बेटा। यार इस बार मंदिर पे नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर पे झालर नहीं लगी क्या इस बार? लास्ट ईयर तो लगी थी। मंदिर यहाँ से नजर आता था। इस बार नहीं लगी है। और हम भी गांव में शामिल हैं, हमारी वीडियो बनाओ। अच्छा जी। तू शामिल नहीं गाँव में, तांसू का नाम बनेगी। तांशु है। अरे तांशु भी तो है। हाय हाँ। तांसू है, क्यों नहीं है? तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मुझे दूर से रख दी माचिस, मैं गिर जाता। अच्छा जी। और छत पर कैंडल्स वगैरह तो ज़्यादा लग नहीं पाई हवा की वजह से, थोड़ी बहुत लगा करके हम लोग नीचे आ गए हैं। और मैं यहाँ पर लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही हूँ। और हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन ना सबसे बाद में होता है, पूरे दीपावली सेलिब्रेशन के बाद, जब सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं उसके बाद ही फिर ये यहाँ पर मतलब पूरे गांव में लक्ष्मी पूजन तभी होता है। और अभी मैं यहाँ पर ये चौकी लगा दी है मैंने, चौक बना करके, और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख दी है जो कि नई आती है हर साल। और माला भी है, मोतियों की माला भी है, फूलों की माला भी है। तो दोनों मैंने चढ़ा दिए, पहना दिए हैं उनको। और ये सारी तैयारियां हो गई हैं। और ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो ये देखिए गली में डॉगी भौंकने लगे हैं, उनकी आवाज़ भी इसी में मिक्स हो गई है। और हम हल्दी से तिलक करके खील खिलौने चढ़ा करके लक्ष्मी पूजन कर ले रहे हैं। तांसु पैर छुओ दादी के, तो आप सबके पैर छूते हैं। छुओ क्वालिटी देख लेना। अम्मा छुए। अब वो अम्मा रही छोटी अम्मा। अब दिवाली तो वक्त ले ले। हाँ क्या तो बताओ। तो पता पटाखे दोगे बाबा, ये सब पटाखे तो पैसे दे दो। पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं, पैसे क्या दे उनका चला कम दे। पैसे में तो कुछ नहीं। अरे बाबू, तांसु के तो मजा आ गई। छुओ पैर छुओ। मौसी के घर होगा। चल आ जा। और लक्ष्मी पूजन के बाद हमने अपने सभी बड़ों के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया है। और अभी मौसी जी के घर भी आ गए हैं। मौसी जी मौसा जी के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेने। और चाची जी चाचा जी के यहाँ हम पहले ही हो आए थे। और ये भोला भैया लेटे हुए हैं, अभी सिर में पट्टी बंधी हुई है इनके, तो घाव अभी गहरा है तो भरने में टाइम लगेगा। बताओ कैसा लहंगा था अम्मा बताओ, अम्मा बताएंगे अम्मा ने शादी में कैसा लहंगा पहना था। लो बेटा मैं तो सिर पैदा, बेटा मेरे भाग्य में तो अच्छा देखो। अब भगवान अब कैसी चांदी निकली वहाँ में काले करो तो बताओ। अब जब वो है चांदी सोने के तार इतको तुमको 150 रुपया मिलेगा। जाका करे वाला जाका तो पोता नहीं बनेगा, फटेगा ये सिगारेट हिल गई दरे दरे। तो कह रहे कम्मा तुम देता बेचो
और बड़ा टुकड़ा सही जाके 250 देगो। अच्छा हाँ साड़ी के टूक है गए हाँ टुका इतने दुमाल इतने को ऐसा बाहर आधा सब और अब फूल है। तो कितनी चांदी निकली होगी? आधी किलो? क्या खबर है भगवान जाने, सदा तो नहीं है बिल्कुल। चांदी को हाँ खबर ना का चांदी तो मर्दी तो बेटा सोने के तार है वहाँ में काय के की न खा पाके। अम्मा तो तुम रख लेती, हम सही करा के जोड़ जाड़ के पहन लेते। बेटा मैंने तो आज के जमाने में कहाँ मिलता है अम्मा सोने चांदी के तारों वाला लहंगा। बेटा की न खा पाके सिया बोला ना तो सिया ने कहती के माँ का तो गाड़ी गजी के ना चले। और मैंने कही भैया बागी माँ ना हो सिकंदी के ब्याह है गए नाती पंतिन के हाँ अम्मा ये बात तो ये किस्मत वाली हो अम्मा। अब बेटा पता ना है नाती पोते पंती सिका देखी चली बेटा। हाँ सिक गाँव में जो कहते को आ दो गाँव को आ अभी दो। अभिषेक भैया की शादी और हो जाए, अभिषेक की शादी हो जाए, है जागी अभिषेक की शादी हो जाए। शादी के लायक तो है ही। और फ्रेंड्स अभी सारी पूजा पाठ हो गई है, बस खाना खाने जा रहे हैं। तो पहले कपड़े चेंज कर लें, कपड़े चेंज करके फिर हम खाना खाएंगे। और एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आप सभी की दीपावली खुशियों से भरी रहे और हर साल दीपावली ऐसे ही खुशियों के साथ आए। तो चलो अभी वीडियो का एंड नहीं है, अभी खाना ना खा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। और अभी खाना पीना तो सब हो गया है। और ये बड़ा दीपक है जो कि पूरी रात चलेगा। तो इसी की लौ पर ना मैं वही प्लेट रख करके, उल्टी प्लेट रख करके मैं इस पर काजल पार रही हूँ। तो आज सभी लोग जो है काजल लगा करके ही सोएंगे। तो आज के दिन ना सोने से पहले आंखों में काजल लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चौकी है ये सुबह हटेगी। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मैं सुबह ये घर के मंदिर में रख दूँगी। और अभी सबको ना काजल लगा देते हैं। तो मैं ये जो काजल पा रहा है मैंने उसमें साइड में ना ऑयल की थोड़ी सी बूंदें भी रख दी है ताकि ये सूखा काजल जो है आंखों में चुभे ना। और मैंने दादी को भी काजल दे दिया है। वैसे दादी की बनी हुई आंखें हैं और बनी हुई जो आंखें होती हैं उनमें मतलब जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है वो हो चुका है। और ऐसी आंखों में जो है काजल नहीं लगाया जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जब पापा जी ने बोला तो फिर मैंने दादी को मना कर दिया। मैंने दादी आप काजल मत लगाओ, आपकी आँखें बनी हुई हैं। और मम्मी जी की भी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है तो उन्होंने भी नहीं लगाया, पापा जी को दे दिया था मैंने लगाने के लिए। काजल 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 लगा लो, नहीं तो सुंदर बनोगे अगले जन्म में। काजल नहीं लगाओगे तो वो काजल अलग है आपकी सारी साहे वाली, ठीक है। मेरी बहन को याद करने लग रही है, मेरी मामा की लड़की को, ठीक है। वो भी मैं इस वाले काजल की बात कर रही हूँ। मैं करूँ, लगा लो अपने हाथ से। मैं भी लगाऊंगी तो फिर ये मत कहना कि कैसा लगा दिया है। मुंह काला मत करना भाई मुझे क्या मतलब है, मैं तो काजल लगाऊंगा कैसा जैसा मुझे आता है वैसा लगाऊंगा। तुम्हें क्या बहुत लगाना आता है? मुझे नहीं आता, कहाँ आता मुझे काजल लगाना। कैसी आंखें करने लग रहे हो? नजर ना लगे कारण का। सुनो चिंता बना दो ना। और तांशु ना काजल लगाने में बहुत ड्रामा कर रहे थे। पहले तो बोल रहे थे कि मम्मा मैं सो रहा हूँ और आप है ना आप मुझे पहले आके जगाओ और तब आप मुझे काजल लगाना। और जब मैंने ऐसे किया तो आंखें नहीं खोल रहे थे। मैं बहुत बोल रही थी तांशु आंखें खोलो लग जाएगी वरना आँख में, या काजल इधर से उधर लग जाएगा, फेस काला हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन सुन ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से इसके काजल लगा पाया मैंने।
और अभी ट्यूसडे की शाम का टाइम हो रहा है और आज पड़वा भी है, तो आज के दिन ना हमारे यहाँ सुबह गोवर्धन जी महाराज आते हैं, गोवर्धन जी बनाए जाते हैं। लेकिन आज जो ग्रहण पड़ रहा था और सुबह से ही जो है सूतक स्टार्ट हो गए थे और ग्रहण काल जो है शाम को अभी 6 बजे के करीब ख़त्म हुआ है। और ऐसे में कोई पूजा पाठ भी नहीं होती है। ग्रहण ख़त्म होने के बाद घर के शुद्धिकरण के बाद ही नहा करके फिर पूजा पाठ होती है। तो हमारे यहाँ अभी शाम के टाइम ना ग्रहण ख़त्म होने के बाद शुद्धिकरण के बाद नहा करके अभी गोवर्धन जी महाराज बनाए जा रहे हैं। तो उन्हीं के भोग के लिए मैं यहाँ पर ये दीवले बोलते हैं वो बना रही हूँ। और इन्हें दीवले इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दीपक की शेप में बनाए जाते हैं। इनमें कुछ जो हैं बेसन के हैं, नमकीन, और कुछ आटे के मीठे भी हैं। और ये देखिए गोवर्धन जी महाराज बन गए हैं। तो मम्मी जी, मौसी और ताई सास, चाची सास, इन सब ने मिल कर के ये गोवर्धन जी महाराज बना दिए हैं। तो बाकी सभी लोग तो हट गए गोवर्धन जी महाराज बना के हाथ धो के, और बस सब ये लीपने को रह गया था। तो मौसी जो है यहाँ पर लीप रही हैं। और ये साइड से मेरी ताई सास भी बैठी हैं जिनको मैं जीजी कह के बुलाती हूँ, क्योंकि घर में सभी लोग इनको जीजी ही बोलते हैं। और गोवर्धन जी महाराज हमारे चाची जी के घर में ही बनते हैं। और चाची जी के घर में ही आंगन में आपको चारों तरफ ये जो बोरे दिखाई दे रहे हैं, ये आलू के बोरे हैं। और अभी आलू की खेती का टाइम हो गया है ना, आलू की बुवाई होगी, तो उसी लिए खेतों में आलू बोने के लिए ये सारे आलू आए हैं। और अभी वेडनेसडे की सुबह का टाइम हो रहा है और आज यहाँ मेरी ससुराल में भाई दूज सेलिब्रेट की जा रही है और यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना हर त्यौहार पे देवी देवताओं की पूजा होती है जो कि बच्चों के लिए की जाती है। और इस पूजा में ये 2 अग्यारी की जाती हैं और दोनों अग्यारी के चारों ओर ना ये पूड़ियाँ लगाई जाती हैं 2-2 के जोड़े से। एक अग्यारी पे जो है 7 पूड़ियाँ लगी हुई हैं और एक पे 5 लगी, मतलब 5 जोड़े लगे हुए हैं और एक पे 7 जोड़े लगे हुए हैं। और अभी मैं इन सारी पूड़ियों पे एक एक बतासा और रख दे रही हूँ। और ये 2 लोटे हैं जल के, इनमें भी मैंने बतासे डाल दिए हैं। और ये जो अग्यारी होती है वो तेल की होती है। और अभी ये अग्यारी तैयार हो गई है। और कभी कभी अग्यारी जलाने में ना बड़ा टाइम लग जाता है, आग पकड़ती ही नहीं है। सो एक अग्यारी ने तो आसानी से आग पकड़ ली थी, एक में को थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट पकड़ ली है। और सभी पूड़ियों पे मैंने बतासे रख दी और सारी पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके बतासे ले करके जो है दोनों अग्यारी पे चढ़ा दिया है, जल चढ़ा दिया है। और अब मैं इन सारी पूड़ियों को ना एक थाली में रख ले रही हूँ। तो ये सब मैं जो है पूरे गाँव में बाँट दी जाएंगी। और जो दोनों लोटे का जल था वो मैं यहाँ चाची जी के यहाँ नीम के पेड़ पर चढ़ाने आई हुई हूँ। और चाचा जी यहीं बाहर ही बैठे हुए हैं। वही आलू जो है छटाई का काम हो रहा है कि मतलब जो अच्छे अच्छे आलू हैं वो एक साइड किए जा रहे हैं, जो ख़राब आलू हैं वो एक साइड। और अभी मैंने जल चढ़ा दिया है। इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।